हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? हमारे प्यारे लाल बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। अब जो है एकदम घमासान तैयारी आप लोगों को चलेगा और ट्वेल्थ फिजिक्स का जो है पूरा फार्मूला जो होता है, यानी कि जो फार्मूला मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उस फार्मूला से आप लोगों को, यानी कि सूत्र से फिजिक्स के टोटल फार्मूला ए टू जेड, यानी कि क्या कहा जाता है जड़ी से लेकर के फुनगी तक टोटल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और उसमें मैं बता देता हूँ कि आप लोग को एग्जाम हॉल में केवल फार्मूला से अगर 35 नंबर आप लोग को बनाना पड़ता है तो उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग केवल फार्मूला से रहता है। और मैं ऐसा ऐसा फार्मूला 100 एक्सेप्ट किया हूं कि आप लोग गर्दन मचा देना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पूरा एकदम डिटेल में हम लोग जानेंगे इसका फार्मूला क्या क्या है, नहीं है, सभी चीज, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं पूरा एकदम तैयारी किया हूं और बहुत ही बेहतर तरीका से। देखिए, एक कूलम आवेश, यानी कि एक कूलम आवेश जे, यानी कि एक कूलम चार्ज बराबर कितना ईएसई होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 3 × 10⁻⁹, ठीक है ना। ये पूछता है। फिर पूछता है एक ईएसयू, यानी कि एक इलेक्ट्रो, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि इधर गुना में तो इधर भाग में। तो 1/3 गुने 10⁻⁹ कूलम, ये दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है अभी तक। फिर कह रहा है मुक्त आकाश का परावैद्युतता। तो मुक्त आकाश के परावैद्युतता को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से व्यक्त करते हैं। क्या चीज से? एप्सिलॉन नॉट से। तो ये एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो बराबर में 8.854 गुने 10⁻⁻12। और फैराड मीटर इनवर्स भी होता है। या आप लोग को उतना ही मान लिख करके कूलम स्क्वायर और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। दोनों मान होता है, याद रखना है, ठीक है ना। कभी इस रूप में देता है परीक्षा में और कभी इस रूप में देता है परीक्षा में, फैराड प्रति मीटर। यानी कि आप लोग को याद रखना है कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक भी पूछेगा तो आप लोग को याद रखना है फैराड प्रति मीटर। ये आप लोग को पूछ चुका है 3 से 4 बार ये एग्जाम हॉल में। केवल इकाई पूछ चुका है, ये मान तो बहुत बार पूछा है, 8 से 10 बार, ठीक है ना, एग्जाम हॉल में। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन आवेश होता है तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। कहिए कि ए सर इतना आसान काहे बता रहे? तो हम इसलिए इतना आसान बता रहे कि ये परीक्षा में पूछ चुका है। तो एक कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना कूलम। तो एक कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन? तो इसको उधर गुना में तो इधर भाग में लगेगा तो 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है, ठीक है ना। एक कूलम बराबर, एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना कूलम। तो एक कूलम बराबर इतना इलेक्ट्रॉन, एक कूलम बराबर इतना इलेक्ट्रॉन होता है। 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये सभी इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को ये सभी पूछा हुआ है और आप लोग घबराना नहीं है। जब परवीन सर आपके साथ है तो घबराने की क्या बात है। अब देखिए 5 नंबर में क्या कर रहा है प्यारे, 1/4 पे एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? तो 9 गुने 10⁹9, 9 गुने 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। आपको ये कि सर आप देख देख कर बोलते तो हाँ प्यारे, आप लोग को मैं लिख करके लाया हूँ कि जल्दी तेजी में आएगा, क्योंकि फिर हम लिखेंगे तो समय लग जाएगा। और आप लोग जो है इसका जो पीडीएफ आप लोग को लास्ट में मिल जाएगा, आप लोग चिंता नहीं करना है। कहाँ मिलेगा सभी जानकारी मैं बताऊंगा। अब देखिए क्या करें, एप्सिलॉन नोट का बीमा क्या होता है? तो एम्पियर स्क्वायर, ठीक है ना, टाइम के पावर 4 और एम मतलब मास के पावर -1 और लीटर मतलब लेंथ के पावर -3, ये होता है। ये भी आप लोगों को पूछ चुका है 2 बार। नेक्स्ट क्या कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना। कूलम बल का सूत्र क्या होता है? 1/4 पे एप्सिलॉन नोट और दोनों आवेशों के बीच गुणनफल और उसके जो दोनों के बीच के दूरी आर के बीच अनुपाती होता है। ये सदिश में आप लोग को व्यक्त करेगा तब, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आर स्क्वायर होता है। या आप लोगों को देखिए ये रूप में हो गया, ठीक है ना, ये रूप में हो गया। दोनों में से एक ही है, दोनों सही है। अब आगे क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक। एक रैखिक घनत्व होता है, एक पृष्ठ घनत्व होता है, एक आयतन घनत्व होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को लमसम 100 ऑब्जेक्टिव है। मैं ज्यादा देर का टाइम नहीं लूंगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करूंगा। लेकिन 20 से 25 नंबर आप लोग को झुकेगा नहीं मेरे प्यारे लाल, याद रखना है। देखिए आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम प्रति मीटर। कैसे होता है? तो ऊपर में होता है क्यू और बटा में होता है आप लोग को लंबाई एल, ठीक है ना, रैखिक घनत्व का। तो इसका होता है आप लोग को कूलम प्रति मीटर होता है, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं कूलम और मीटर के पावर -1 लिखते हैं, ठीक है ना। आवेश का पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं। तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे क्षेत्रफल एरिया, यानी कि कूलम और बटा में मीटर स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे कूलम और मीटर के पावर -2। ये भी समझ गए होंगे। आवेश का आयतन घनत्व होता है, उसको हम लोग सूचित करते हैं लेमडा से, ठीक है ना, लेमडा से। तो ये होता है क्यू बटा इसका भी, ठीक है ना। क्यू नहीं नहीं, इसको रो से करते हैं, ठीक है ना, इसको रो से और इसको करते हैं लेमडा से, रैखिक घनत्व को।
और आयतन को करते हैं रो से, तो रो बराबर है क्यू बटा भी, यानी कि आवेश का हो गया कूलम और बटा में हो गया आयतन का मीटर के पावर क्यू, यानी कि कूलम और मीटर के पावर -3। ये भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, आवेश का आयतन घनत्व टोटल मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ, समझते चलिए, याद करने में उतना ही आसानी होता है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है हमारे प्यारे स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछ चुका है एग्जाम हॉल में। माध्यम का परावैद्युतता क्या होता है? तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नोट को हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त आकाश का परावैद्युतता, इसको कहते हैं अपेक्षिक, ठीक है ना, अपेक्षिक परावैद्युतता। अपेक्षिक परावैद्युतता बराबर क्या होता है? तो देखिए, ई जो नोट है जो यहाँ बटा में चला आएगा, तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा ये बटा में चला आएगा, यही हो गया। चलिए नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? ये बार बार पूछा जाता है आप लोगों को। तो ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू होता है, और पूछता है कहते कि विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल का मान क्या होता है? तो एफ वेक्टर जैसे के तैसे, तो क्यू इधर चला आएगा, यानी क्यू इंटू ई वेक्टर। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, अभी तक ये सभी क्वेश्चन पूछ चुका है, ऑल बोर्ड में भी पूछता है, ठीक है ना, कोई भी बोर्ड में पूछता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सीधे बात है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन हो गया, बटा में इसका आवेश की कूलम हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। एक और होता है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। चलिए, बेहतरीन, आप लोग को पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा डिटेल में। देखिए, पीडीएफ ले लीजिएगा तो समझ में आएगा, लेकिन उसको रटना पड़ेगा। एक बार हम समझा देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का बीमा क्या होता है? तो यहाँ पर आप लोग को विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का बीमा लिख दिया गया है, ए के पावर -1 ml टी के पावर -3। अब विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर या न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक। ये भी याद रखना है, बहुत बार पूछ चुका है। विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है, ठीक है ना, ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक है ना, या डी फाई बराबर होता है ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, एकदम राइट। अब आगे देखिए क्या कर रहा है 18 में, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है आवेश के लिए? तो ये होता है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। ये गॉस का प्रमेय होता है, ये बहुत बार पूछ चुका है, गॉस का प्रमेय होता है, ठीक है ना, गॉस का प्रमेय होता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या है हमारे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। जब हम नहीं थकेंगे तो आप भी नहीं हारेंगे। जब तक देखिए, थकावट उसी को होता है जो, समझ रहे हैं ना, जिसको हार मानना पसंद है, और थकावट उसी को होता है जिसको हार मानना पसंद है, सीधी बात है। और वही नहीं थकता है जिसको जीतने का जुनून है, समझ रहे हैं ना। आगे देखिए 19 में, किसी बंद सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। कोई भी बंद क्षेत्र होगा, कोई भी बंद क्षेत्र होगा, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो शून्य होता है, याद रखना है। बंद क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र कोई पूछेगा तो क्या कहना है? शून्य होता है। 20 में क्या करे? अतिलंबे, क्या है यहाँ पर? अतिलंबे बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट और 1/r, ठीक है, 1/r होता है, ठीक है। या आप लोग को लेमडा बाई आर हो जाएगा, ठीक है ना, लेमडा बटे आर होगा, यहाँ पर लेमडा होगा, ये क्या होगा? लेमडा बाई आर होता है। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। ये सभी फार्मूला को आप लोग को अपना कॉपी में भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे 21 में, आवेश की समतल चादर के समीप यदि 20 से 25 नंबर लेना है तो ये वीडियो को पूरा एकदम देखना है। क्या करा है? आवेश की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो ई बराबर, आप लोग को ये कितना बार एग्जाम हॉल में पूछा है उसका कोई अनगिनती नहीं है, ठीक है ना। 22 में, आवेशी समतल चादर के समीप, देखिए यहाँ पर क्या, आवेश की समतल चादर है, ये आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र अथवा कूलम का प्रमेय क्या होता है? तो ई बराबर हो जाता है आप लोग को छोटका सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। ये भी आप लोग को याद रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए एग्जाम हॉल में जो है रामबाण का काम करेगा। अब आगे क्या कर रहे हैं हमारे प्यारे, कह रहा है 23 नंबर में, विद्युत विभव यानी कि V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। क्या होता है? W/Q होता है, यानी कि अनंत पर किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के विभव, मतलब कि किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। यानी कि Q हो गया आवेश और लाने में किया गया कार्य W हो गया, इसका हो जाता है जूल प्रति कूलम, ऊपर जूल और नीचे कूलम हो जाता है। सीधी सी बात है, ऐसा मात्रक हम बोल दिए। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या? जूल प्रति कूलम, यानी कि 1 वोल्ट, ठीक है ना, समझ में आ गया। और विद्युत विभव का बीमा क्या होता है? ए के पावर -1 L के स्क्वायर M
बड़ा एम लिखना है, ठीक है ना, और टी के पावर -3, ठीक है। चलिए ओके। किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है? तो किसी एक बिंदु पर कहे या किसी बिंदु पर कहे तो आर होगा, सीधे क्या होगा, आर। और वही द्विध्रुव कह देता है तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ द्विध्रुव नहीं कह करके और क्या कहा है हम लोगों को, क्या कहा है, तो एक बिंदु कह रहा है, किसी बिंदु मतलब एक बिंदु पर, तो क्यू बटा आर ए रहेगा, क्यू बटा क्या रहेगा, आर ए रहेगा, ठीक है। तो वह भी बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे प्यारे स्टूडेंट कहेंगे कि विद्युत विभव एवं तीव्रता में संबंध क्या है, जिसको हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता एक सदिश राशि होता है, जबकि विभव अदिश राशि होता है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि होता है। तो माइनस डीवी बटा डी आर, कभी कभी माइनस डीवी बटा डी आर के जगह पर डी एक्स देता है, तो दोनों में से एक ही बात हुआ, ये भी दूरी है ये भी दूरी है, इसको भी विस्थापन कहेंगे इसको भी विस्थापन कहेंगे, ठीक है ना। तो माइनस डीवी बटा डी आर या ई बराबर माइनस डीवी बटा डी एक्स, दोनों एक ही है। और इसका ऐसे मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, जो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है सो। अब आगे क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, देखिए लहर में जब आ गए हैं तो लहराइए देना है, समझ रहे हैं ना। जब किसी भी चीज के लहर में जब आ गए हैं, उतर गए हैं, तो उसको लहरा करके ही आना है, या तो वो झंडा हो या अपना तिरंगा हो। विभव क्या कर रहा है, विभव क्या कर रहा है हमारे प्यारे स्टूडेंट, विभव क्या कर रहा है, पर एक सदिश, अच्छा विभव प्रवणता होगा, यहाँ पर ही गलती लिखा हुआ है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ठीक है ना, एक सदिश राशि होता है। अभी तुरंत हम बोले हैं, जिसका सूत्र क्या बोले थे, तो माइनस डीवी बटा डी एक्स बोले थे ना अभी। विभव प्रवणता एक सदिश राशि होता है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो दो ध्रुवों के बीच की दूरी ए हो गया, ठीक है, और उनका कोई एक आवेश, यानी कि ये होता है Q1, ठीक है ना, ये होता है Q1 और ये होता है Q2, तो दोनों के एक कोई आवेश Q के बीच के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसको हम लोग रो से सूचित करते हैं, क्या चीज से, रो नहीं, पी वेक्टर, इसको रो नहीं कहते, क्या कहते प्यारे, इसको हम लोग कहते हैं पी वेक्टर। तो पी वेक्टर बराबर Q इंटू ए वेक्टर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं Q इंटू 2L। और इसको इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, तो देखिए Q के हो गया कूलम, ए मतलब दूरी हो गया, तो दूरी का हो गया मीटर, कूलम मीटर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो यहाँ पर एक सदिश राशि होता है ये, और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कूलम मीटर होता है। कूलम मीटर छोटका में लिखिएगा, बड़का में नहीं, कूलम मीटर होता है, कूलम बड़का में हमेशा लिखिएगा। अगर इस तरह से देखिए, इस तरह से लिखिएगा तो सेंटीमीटर, अगर इस तरह से लिखते तो कूलम मीटर, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर लिखावट गलत है। तो 3 गुण देखिए, 1 कूलम मीटर बराबर कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 29 डेबाई होता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रक होता है डेबाई। अब क्या कर रहा है, एक डेबाई है तो इधर गुना में तो इधर भाग में, ठीक है ना, तो 1/3 आ गया, और नीचे 29 प्लस में है, ऊपर में प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये इतना कूलम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। तो एक डेबाई बराबर 1/3 गुने 10 के पावर -29 कूलम मीटर। चलिए बहुत बेहतरीन, आप लोग समझते चलेंगे, और बेहतर से बेहतर आप लोग को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, और जितना भी फॉर्मूला है पूरा आज मैं बताबे करूंगा। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है, तो ई बराबर 1/4πε0 पी बटे क्यू क्या होता है, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है, क्या है, कॉस थीटा। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है 32 में, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, ठीक है ना, निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है, तो 0 होता है, शून्य होता है, ठीक है ना, शून्य होता है। ये आप लोग को ये वाला क्वेश्चन 3 बार पूछा है, और ये वाला क्वेश्चन जो अभी तक 5 बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, 5 बार, और बार बार पूछा जा रहा है। तो ध्यान देना है जो मैं बात बताता हूँ। और ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग को 33 नंबर कम से कम 200 बार पूछा है बोर्ड में। अक्षीय तथा निरक्षीय जैसी कहेगा तो 2/1 होता है, 2/1, ठीक है ना, 2/1, इसको 2:1 देखना है, मार देना है। अक्षीय निरक्षीय कहेगा तो टॉर्क का व्यंजक क्या होता है, तो टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। ये कम से कम 8 बार पूछा है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य, ये कम से कम 200 बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में अभी तक,
डब्ल्यू बराबर होता है डब्ल्यू बराबर पीई 1 - cos थीटा, या डब्ल्यू बराबर एम बी 1 - cos थीटा। ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए हो जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र के लिए होता है पीई, यहाँ पर ई कर देगा, ठीक है ना। और चुंबकीय क्षेत्र कहेगा तो एम बी, क्या कर देगा, एम बी बी, यहाँ पर एम बी जो चुंबकीय क्षेत्र को, पीई विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाता है। ये याद रखेंगे, दोनों एक ही तरह से होता है। नेक्स्ट हम लोग बताएंगे अब आप लोगों को क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए हमारे प्यारे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जब हम थकते नहीं तो आप लोग क्यों थकिएगा। 37 में क्या कर रहा है, धारिता क्या होता है, सी बराबर, देखिए कोई भी आवेश देते हैं कोई भी परिपथ में, तो वहां पर जो होता है ना, आवेश सीधा समानुपाती वोल्ट के होता है, जितना आवेश दीजिए उतना वोल्टेज बढ़ेगा। तो क्यू बराबर होता है सी भी। अब सी क्या है, धारिता, तो धारिता हो गया तो क्यू जैसे के तैसे, अब भी क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। यानी कि धारिता को हम लोग क्या करते हैं, क्यू बटे भी, इसका ऐसे मात्रा कहते हैं कूलम प्रति वोल्ट, इसी को हम लोग 1 फैराड कहते हैं। यानी कि कूलम प्रति वोल्ट बराबर 1 फैराड, ठीक है ना। धारिता का मात्रक होता है 1 फैराड भी होता है। गोलीय चालक की धारिता का मात्रक क्या होता है, मात्रक नहीं, मान। गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक, व्यंजक यहाँ पर लिखना था, मात्रक नहीं, यहाँ पर व्यंजक। गोलीय चालक की धारिता का मान क्या होता है, मान। तो मान होता है 4πε0, 4πε0 इंटू आर, या ब्रैकेट में आप लोगों को यहाँ पर जो दिया गया है, यह एक नियतांक है। ये मान जो है ना, ये मान, ये नियतांक है। तो जब नियतांक को हटाएंगे तो वो समानुपाती में, यानी कि आप लोगों को पूछा गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या क्या होती है, तो समानुपाती होती है, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग समझ रहे हैं। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता केवल 1 माइक्रोफैराड होती है। ये भी आप लोग को दोनों, ये भी और ये भी कम से कम 8 बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, ये लगता है कि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आप लोगों के लिए। 40 में क्या कर रहा है, आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो 1/2 CB के स्क्वायर, ये तो आप लोग को एकदम आसान है। 41 में समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है, तो ये होता है आप लोग को ये वाला, ठीक है ना। संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है, तो सी बराबर ε0 εr इंटू A/D। ये 3 बार अभी तक पूछा है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में अभी तक 3 बार पूछा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। ये देखिए, ये अभी तक 1 बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में। यौगिक परावैद्युतता वाले समांतर पट्टिका संधारित्र का व्यंजक क्या होता है, तो सी बराबर ε0 इंटू A बटा में D प्लस, यहाँ पर D माइनस है, यहाँ पर क्या D माइनस, यहाँ पर T है, ये क्या है T, 1 - 1/ε0 नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है हमारे प्यारे से, वायु के स्थान पर किसी परावैद्युत पदार्थ को रख देने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाता है। जब भी परावैद्युत पदार्थ कहेगा वायु के अलावा रख देने से, तो हमेशा बीच में रखने का चर्चा करेगा, तो धारिता हमेशा बढ़ जाता है, याद रखना है। जो भी हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, यदि आप लोग रट लिए तो हर सेट में आप लोग को 35 नंबर में से 25 नंबर इस फॉर्मूला से बन जाएगा। संधारित्रों में विद्युत क्षेत्र के लिए संचित ऊर्जा क्या होता है, तो 1/2 ε0 इंटू ई स्क्वायर, याद रखना है, ये भी बहुत बार पूछा है। 45 में संधारित्रों के समांतर क्रम में विभव विभव क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। विभव क्या होता है, समान होता है, विभव समान होता है। तो संधारित्रों के समांतर क्रम में विभव समान होता है, ठीक है ना, और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। नेक्स्ट 46 में हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, तो 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान क्या होता है, 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है, क्या कह रहा है 47 में, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व क्या है, सदिश राशि है, ठीक है ना। धारा घनत्व क्या है, सदिश राशि, कई बार पूछा है। क्या करा है, रोधकता, प्रतिरोधकता, इतना हटा करके लिख दिया है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के लिए क्या होता है सही, या तो R बराबर रो इंटू L/A सही होता है, ये भी पूछा है 1 बार, और ये तो 3-4 बार पूछा है। रो बराबर क्या होता है, RA/L। अब इसका ऐसा ही मात्रक भी पूछ देता है प्रतिरोधकता का, और बीमा भी पूछ देता है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर, क्या ओम मीटर का, ये कैसे सर जी, तो देखिए ये प्रतिरोध है तो इसका ओम हो गया, ये इसका एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और लंबाई का हो जाएगा मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो 1 मीटर ओम मीटर बच जाएगा, सीधी बात है, आप लोग समझ गए। इसका
प्रतिरोधकता का बीमा क्या होता है, ml के पावर q, t के पावर -3, i के पावर -2, ये बीमा होता है। ये भी आप लोगों को एग्जाम हॉल में कितना बार पूछा है, ठीक है ना। हाँ, चलिए, जब तक हम थकेंगे नहीं तब तक आप लोग भी हारेंगे नहीं। इसको एकदम बढ़िया से एकदम पढ़ना है, गर्दा मचा देना है एकदम। 20 से 25 नंबर आप लोग को रुकेगा नहीं, ठीक है ना। जब परवीन सर आपके साथ है तब तक हम भी रुकेगा नहीं, आप भी झुकेगा नहीं। देखिए, विद्युत वाहक बल का माप क्या किससे होता है, तो विभव मापी से की जाती है। विद्युत वाहक बल का माप किससे होती है, तो विभव मापी से की जाती है। पावन में धारा घनत्व का मात्रक होता है तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते, ये तो बहुत बार पूछा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का होता है। ये देखिए यहाँ पर आइएगा 54 में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है तो ऊर्जा को। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, हीटर। यहाँ पर हीटर तथा स्त्री में, स्त्री मतलब आयरन मारने वाला होता है, आयरन मारने वाला होता है ना, उसमें किसका उपयोग होता है, तो नाइक्रोम का उपयोग नाइक्रोम के तार का उपयोग होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ये बात तो आप लोगों को सिंपल है। इसी को हम लोग एक यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक यूनिट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्यारे स्टूडेंट, अब आगे की ओर। अब देखिए क्या कर रहा है, संवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध है। तो देखिए VD समानुपाती होता है E। बहुत बार पूछता है ये, बहुत बार, अनगिनती। और लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, ये तो आप लोगों को बहुत बार ये भी पूछता है। क्या होता है, F वेक्टर Q इंटू E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है ना। क्या होता है, देखिए ऐसे आप लोग कहिएगा तो यहाँ पर देखिए एफ वेक्टर बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई वेक्टर, ठीक है ना, प्लस वी वेक्टर क्रॉस क्या होता है, बी वेक्टर। समझ गए, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, चाहे 1 तस्ला। न्यूटन प्रति, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर या 1 तस्ला। क्या कहिएगा, 1 तस्ला। 1 तस्ला मतलब 1 टेस्ला, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, एकदम ओके है हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट। देखिए निगरानी में वही रहते हैं जिसको आगे बढ़ना है। और 1 तस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी याद रखना है, 1 तस्ला बराबर क्या होता है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है सभी हमारे प्यारे को, यहाँ पर ध्यान देना है। क्या करा, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गति का ना, तो एफ वेक्टर क्यू इंटू वी वेक्टर प्लस क्रॉस बी वेक्टर। याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर गति क्या होता है, तो गति का सूत्र क्या होता है, एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बायो सावर्ट का नियम क्या है, बायो सावर्ट का नियम के सूत्र क्या होता है, डीबी बराबर होता है, यहाँ पर डीबी बराबर, यहाँ पर हम लोग को म्यू नोट है, क्या है, म्यू नोट बाई 4 पाई, म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, या म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर कैप बटे आर स्क्वायर। चलिए दोनों सही है, एक सदिश में एक अदिश में है, ठीक है ना, दोनों सही है। आप लोग को याद रखना है, जहां पर भी आप लोग को सही से नहीं दिखता ये म्यू नोट है, ठीक है ना, वो सभी चीज यहाँ पर मैं बता दिया हूँ, वीडियो के माध्यम से ज्यादा समझ में आता है। और देखिए आप लोगों को अगर पीडीएफ नोट से यदि 450 नंबर लाना है, बढ़िया से बढ़िया एकदम नंबर उठाना है, तो आप लोग को जो वहां पर जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया उस नंबर से आप लोग जरूर संपर्क करें। मात्र 499 रुपया में हम लोग गारंटी के साथ एवरी सब्जेक्ट में 90+ नंबर उखड़वाने का गारंटी लेता हूँ। और साथ में आप लोग को पीडीएफ नोट्स सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और उसके साथ बहुत ही निचोड़ तरीका से आप लोग को एक इम्पोर्टेंट लॉजिकल जो होता है टेस्ट लिया जाता है एवरी ईयर, एवरी सप्ताह। सप्ताह में कम से कम 2 बार हो जाता है टेस्ट, ठीक है ना, कम से कम। तो चलिए आप लोग जुड़ जाइएगा जरूर, व्हाट्सअप का लिंक सभी चीजों का दे देंगे। क्या कर रहा है, और टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। क्या करें, मुक्त आकाश या निर्वात की चुंबकशीलता क्या होता है, तो म्यू नोट बराबर 4 पाई गुने 10 के पावर -7 हेनरी प्रति मीटर स्क्वायर। या मुक्त आकाश का इकाई क्या होता है, तो हेनरी प्रति मीटर स्क्वायर, लास्ट में इकाई होता है। अब क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होता है, तो बी बराबर म्यू नोट एन आई बटे 2r। ये भी पूछा हुआ है कितना बार ऑब्जेक्टिव। देखिए हमारे प्यारे लाल, आप लोगों को जो भी मैं बता रहा हूँ एकदम इंपॉर्टेंट है, और गर्दा मचा करके आना एग्जाम हॉल में। क्या कर रहा है, 65 में सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान जब अनंत लंबाई के
तार पर हो तो बी बराबर क्या होता है म्यू नोट आई बटे 2 पाई आर, 2 पाई आर हो जाता है। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। इसका जो है आप लोग एकदम गर्दा मचा देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, सो क्या कह रहा है 66 में, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल का व्यंजक क्या होता है, तो एफ वेक्टर बराबर आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए टाउ वेक्टर बराबर क्या होता है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये खाली सूत्र लिखा गया है। अब क्या कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है सभी को। चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है, एम एल टी के पावर -2 आई के पावर -2, ठीक है ना। 69 में क्या करा, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होता है, आई के पावर -1 एम एल के पावर 0 टी के पावर -2। ये चुंबकीय क्षेत्र का बीमा, सभी चीज पूछा हुआ है, जितना पूछा गया क्वेश्चन सभी चीज लिखा गया है। 70 में क्या करा है, कह रहा है क्या 70 में, 70 में कह रहा है ई बटे बी का बीमा क्या होता है, एल और टी के पावर -1 होता है, ठीक है ना। ई बटे बी का बीमा क्या होता है, एल टी के पावर -1 होता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है 71 में, एल आर परिपथ के प्रतिबाधा क्या होता है, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है। एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी। ये सभी फार्मूला जो है पूछ चुका है, ये इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना सभी पूछ चुका है। आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई आर एम एस बराबर क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है। ये आई नोट बाई रूट अंडर 2, आई नोट बाई रूट अंडर 2, इसका मान क्या होता है 0, देखिए 1/√2 इंटू आई नोट, तो आई नोट उधर जैसे के तैसे, इसका √1/√2 के मान हो गया कितना, तो 0.707 याद रखना है। सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट को इस बात पर फोकस करना है, ये सब पूछ चुका है। अब क्या करें 75 में देखेंगे हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, तो P बराबर V²/R होता है, ठीक है ना। 76 में क्या करा है, PAV मतलब पावर कह रहा है, तो IRMS IRMS और ये शक्ति गुणांक हुआ, ठीक है ना। ये PAV यहाँ पर लिखना था, औसत शक्ति गुणांक, ठीक है ना, औसत शक्ति को पूछ रहा है, तो IRMS, ठीक है ना, IRMS इंटू IRMS, ठीक है ना, इंटू cos फाई क्या है, तो शक्ति गुणांक है। शक्ति गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, cos फाई। जैसे ही cos फाई दिखेगा परीक्षा में मार देना है शक्ति गुणांक। अब क्या करा है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए क्या हो जाएगा, N2 बड़ा होगा N1 छोटा होगा। अब ये सेकेंडरी बड़ा होगा, प्राथमिक छोटा होगा। जैसे ये सेकेंडरी है, 2 लग गया था सेकेंडरी, तो ऊंचाई में सेकेंडरी वाला बड़ा होता है, प्राइमरी वाला छोटा होता है। सेकेंडरी बड़ा और प्राइमरी छोटा, याद रखना ऊंचाई में। अपचाई में उल्टा हो जाएगा, अपचाई में उसको उल्टा कर देना है, ठीक है ना, उसके उल्टा कर देना है। 79 में क्या कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, एलसीआर परिपथ में अनुनाद क्या होता है, तो ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, याद रखना है, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। 80 में क्या कहा, L/R एवं RC का बीमा क्या होता है, तो M के पावर 0 L के पावर 0 T एवं M के पावर 0 L के पावर 0 T, एकदम दोनों सेम ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है प्यारे स्टूडेंट 81 में क्या कह रहा है, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसे मात्रा क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण का देखिए, आप लोग को हम फेस कितना देर से नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लोग घबराना नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को डायरेक्ट मैं वो चीज बता रहा हूँ जो आप लोग को एग्जाम हॉल में 100% पूछना ही पूछना है, ठीक है ना, एकदम। तो आप लोग जब हम जोश में आए हुए हैं तो एकदम पूरा होश में आप लोग को लाइव ना करेंगे। चलिए एकदम, अब क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, एलजी एवं एलएम में संबंध क्या होता है, तो जिधर एलजी होगा ना, जिधर एलजी होगा उधर 5 होगा, ठीक है ना, और जिधर एलएम होगा उधर 6 होगा। तो देखिए एलएम बराबर क्या हो जाएगा, एलएम बराबर 5/6 और एलजी हो जाएगा, सीधे बात है, समझ रहे हैं ना, ये बात याद रखना है, जिधर एलजी होगा उधर 5 होगा, ये ट्रिक है। 15 का ये द्विआधारी या दशमिक ये निकालना हम सिखा चुके हैं, तो इसको जो है एक वीडियो में बता चुका हूँ, लिख दीजिएगा द्विआधारी या बाइनरी बाय परवीन सर, ठीक है ना, आप लोग को निकालना आ जाएगा। जैसे में इसका द्विआधारी निकालना है 15 का। चलिए, तो ये सब सिंपल है, ये सब आप लोगों को मैं बता चुका हूँ।
ऐसे यहाँ पर दे दिया गया है, देखिए यहाँ पर एंड गेट का क्या होता है, बुलियन व्यंजक क्या होता है, इस तरह का होता है, ठीक है ना, लॉजिक संकेत। और इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, ए एंड बी बराबर वाई, ए एंड बी बराबर वाई। इसका क्या होता है, इसका सत्यापन टेबल क्या होता है, इस तरह से होता है। यदि सत्यापन टेबल एंड गेट को, अगर देखिए एंड गेट में अगर इनपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट में थोड़ा सा ये छूट गया, यहाँ पर वाई देना था, ठीक है ना। देखिए इनपुट अगर ऑन ऑफ होगा तो आउटपुट ऑफ होगा, यानी कि समझ लिए सीधी सी बात कि इसको याद कर लीजिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। यदि एंड गेट में कौन सा लॉजिक गेट है, एंड गेट में यदि दोनों ऑन रहेगा इनपुट तो आउटपुट ऑन आएगा, नहीं तो कोई भी ऑफ होगा तो सब ऑफ होगा, ठीक है ना। बुलियन व्यंजक इसका देख लीजिए, एंड गेट का ये होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है 85 नंबर में, क्या कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। और गेट का लॉजिक संकेत ये हो जाता है, और बुलियन व्यंजक जो है, क्या हुआ, और बुलियन व्यंजक जो है क्या होता है, क्या, तो देखिए बुलियन व्यंजक जो है क्या हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ पर देखिए इसका बुलियन व्यंजक ए और बी, ये प्लस जो है उसको हम लोग और बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें जो है, इसमें क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, इसमें ऑफ ऑफ वाला ऑफ होगा, बाद बाकी कोई ऑन होगा तो सब ऑन हो जाएगा, ठीक है ना, कोई ऑन होगा, ऑन होगा तो ऑन होगा, ठीक है ना, केवल ऑफ ऑफ वाला ऑफ होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं, देखिए अभी बहुत सारा फॉर्मूला है इसमें, ठीक है ना, बहुत सारा फॉर्मूला है, और आप लोग को ये इतना बताएंगे तभी बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग यहाँ से आकर के पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग संपूर्ण पीडीएफ लेना है सभी चीजों का, तो मैं आप लोग को एक नंबर देता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर, मात्र 499 रुपया में आप लोग को ऑल सब्जेक्ट, ठीक है ना, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप लोग को चिंता ना करें, ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। ऑल सब्जेक्ट मात्र 499 रुपया में आप लोग को, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, मैं गारंटी देता हूँ 90% आप झुकेगा नहीं, प्लस नंबर आएगा लेकिन झुकेगा नहीं, हम लोग को ऐसा चलता है, पूरा टीम के साथ चलता है, 6 सब्जेक्ट के 6 टीचर है, पूरा एकदम पावरफुल, लोगों को झुकेगा नहीं एकदम। तो चलिए आप लोग को मैं बता ही देता हूं, इसका पीडीएफ आप लोग कहाँ से लेंगे, और इसका जो पीडीएफ जो है आप लोग मैं बताने वाला हूँ कि वहाँ आप लोग को जो नंबर दिया गया है उसी नंबर आप लोग को पूरा पूरा दे दिया गया है, ठीक है? तो पूरा पूरा दे दिया गया है, तो लोग क्या करेंगे, उस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, मात्र 99 आप लोग पेमेंट करके व्हाट्सएप सभी चीजें ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, हंसता है कि हम्म? देखिए आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे, रुका है कि वीडियो तो तनका, तो चलिए आप लोग को हम बता देते हैं कि इसका पीडीएफ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से डाउनलोड करेंगे इसको। तो क्या करना है, बोलिए क्रोम पर आ जाना है, आप लोग सर्च है क्या, स्टडी प्रवीण कुमार आप लोग को सर्च कर देना है, क्या क्रोम पर आना है, स्टडी कुमार आप लोग को सर्च कर देना है, सा इंटरफेस दिखेगा, देखिए यहाँ पर क्रोम पर आप लोग क्या सर्च करें, स्टडी कुमार, तो इस तरह का इंटरफेस, स्टडी सिलेबस भी बोल दीजिएगा, तो इस पर हम लोग क्लिक करने के बाद हम लोग ऊपर की ओर करेंगे, और यहाँ पर देखिए कि हम लोगों को किधर है, क्वेश्चन में चले आएंगे, क्वेश्चन बैंक में आने के हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट अब देखेंगे कि 12th फिजिक्स, बिहार फिजिक्स इंपोर्टेंट फार्मूला, इस इंपोर्टेंट फार्मूला पर क्लिक करना है, जितना फार्मूला दिया गया है पूरा फार्मूला यहाँ से मिल, टोटल 150 फार्मूला, 150 फार्मूला आप लोगों को जो है दिया गया है, एकदम यहाँ से आकर के पूरा एकदम तैयारी किए, और आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को पूरा एकदम से 25 नंबर यहाँ से बन जाएगा। ये हमारे प्यारे स्टूडेंट अच्छा लगा हो तो आप नंबर पर जरूर कमेंट, आप लोग को यदि पीडीएफ नोट्स ले रहा है, मैं गारंटी हूँ कि आप लोग को 100% एकदम वही पीडीएफ नोट्स मैं आप लोग को दे रहा हूँ। तो चलिए आप लोग कैसा लगा ये वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मेरा मेन सफल है या नहीं है। कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती, आप लोग जरूर, इतना तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, इतना पर जय हिंद।